तो चलिए अब चुनावों की बात कर लेते हैं। चुनावों की बात चल रही है, उपचुनाव की बात करेंगे। देश के 3 राज्यों में 3 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान काफी पहले हो चुका था। नामांकन से लेकर के प्रचार तक की प्रक्रिया जो है पूरी भी हो गई, समाप्त भी हो गई। अब बारी जनता की है। जनता वोट करेगी। जनता ईवीएम पर जाकर के अपने पसंदीदा उम्मीदवार और पार्टी को वोट देगी और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि कहां कहां कौन कौन जीत रहा है। जनता का भरोसा लोकतंत्र में सबसे बड़ा होता है। आज आपको कुछ चीजों से अवगत करा दें। इन तस्वीरों को देखिए जो हम दिखा रहे हैं आपको। ये बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट में हो रहे उपचुनाव से जुड़ी तस्वीरें हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। खुलेआम धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है और यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश की एक तस्वीर है। और आप देख लीजिए कि अब भारत में चुनाव कैसे हो रहे हैं। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? क्या चुनाव आयोग से अब उम्मीद रखना भी छोड़ दिया जाए? ये हाल बिहार की राजधानी पटना का है। विपक्ष से लेकर मीडिया से लेकर निष्पक्ष मीडिया, गोदी मीडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूं, तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। देश का बुद्धिजीवी वर्ग चिंतित है कि इस तरीके के बैनर पोस्टर्स चुनाव में खुलेआम धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसका सीधा सीधा उल्लंघन है। चुनाव आचार संहिता के खिलाफ ये बैनर पोस्टर धर्म के नाम पर वोट मांगने के लिए लगाए गए हैं। कोई कार्रवाई नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। यह इस देश की स्थिति और देश की ताजा हालात है जो आपके सामने है। अब जब चुनाव हो ही रहे हैं तो जो चुनाव के नतीजे आएंगे बस उनको मनोरंजन की तरह स्वीकार करिए। यह मत मान के चलिए कि जो जनादेश है वही सर्वोपरि है। जिस प्रकार से जनादेश आ रहे हैं, जिस प्रकार से जनादेश लिए जा रहे हैं, जो जनादेश हासिल करने की प्रक्रिया है, उसके बाद भी लोग कहते हैं कि विपक्ष कमजोर है। उसके बाद भी लोग कहते हैं कि भाजपा लगातार चुनाव जीत रही है। ऐसे ही स्थिति रही तो भाजपा चुनाव आगे जीतती रहेगी। ऐसे ऐसे न जाने कितने चुनाव भाजपा जीतेगी, लेकिन वो जीत लोकतांत्रिक संस्थाओं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं की लाशों को रौंदते हुए वो जीत होगी। देख लीजिए, ये सामने है। पश्चिम बंगाल का चुनाव भी हमसे छिपा हुआ नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव भी छिपा हुआ नहीं है। आचार संहिता लागू होने के बाद मतदाताओं के खाते में पैसे डाले गए। कोई बोलने सुनने वाला नहीं रहा। यह इस देश के लोकतंत्र की और चुनाव प्रणाली की स्थिति बन गई है। खैर, अब बात कर लेते हैं जहां जहां जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम आपको उससे अवगत करा दें। तो आपको बता दें कि गुजरात के मंजलपुर, बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। तीनों सीटों के बारे में आपको एक एक कर बता दें। बिहार के बांकीपुर में जो चुनाव हो रहा है वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद चुन लिए जाने की वजह से उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया था। इस वजह से वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। यहां पर मुख्य मुकाबला बीजेपी के ही उम्मीदवार हैं नीरज कुमार सिन्हा। जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके खुद मुखिया प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा गुप्ता। त्रिकोणीय मुकाबला है और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है बांकीपुर। अगर हम आंकड़ों पर बात कर ले तो आपको बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी शानदार जीत हुई थी 2025 के विधानसभा चुनाव में। यह कह लें कि लगभग एक तरफा जैसा मुकाबला ही हम कह सकते हैं। 2025 में, यानी कि आज से 8 महीने पहले जो चुनाव हुए थे नवंबर के महीने में, तब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खुद नितिन नवीन थे। उनको 98,299 वोट मिले थे। आरजेडी के उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 46,363 वोट मिले थे। उनको 50,000 वोट भी नहीं आ पाए। और जन स्वराज पार्टी की उम्मीदवार वंदना थी, उनको 7,717 वोट हासिल हुए थे बिहार के बांकीपुर में। लेकिन एक जोरदार बात मैं बता दूं, नोटा को 1,464 वोट मिले थे। तौर पर यह होता है कि जब भी हम चुनावी नतीजों की बात करते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं या इलेक्शन रिजल्ट्स का जब एनालिसिस करते हैं तो उसमें नोटा के वोटों को आजकल कोई नहीं गिनता है। लेकिन ये 1464 लोगों ने नोटा पर वोट किया है। यह भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और इस पर भी चर्चा होनी चाहिए।
खैर, आपको बता दें, अब बांकीपुर का हमने पूरा जिक्र कर दिया। अब गुजरात के मंजलपुर की बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि गुजरात के मंजलपुर में ये वडोदरा जिले की सीट है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री योगेश भाई पटेल के निधन के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। और मंजलपुर सीट भी जो है, कहीं मांजलपुर कहीं मंजलपुर इसको कह रहे हैं, यह भी भारतीय जनता का पार्टी का बड़ा ही मजबूत किला है। और यहां पर अगर आप यहां के चुनाव नतीजों को जानेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इस तरीके के नतीजे थे कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। हमारे सामने जो आंकड़े हैं, तो 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव हुए थे और बीजेपी के योगेश पटेल को एक तरफा जीत 1,20,133 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के तशवीन सिंह थे, उनको मात्र 19,379 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी विनय सुभाष चौहान, उनको सिर्फ 11,021 वोट मिले थे। नोटा की संख्या बांकीपुर से ज्यादा मंजलपुर यानी गुजरात में रही। गुजरात की सीट पर 3,234 मात्र 3,234 वोट, मात्र भी कह सकते हैं और नोटा के हिसाब से बड़ा आंकड़ा भी कह सकते हैं, उनको मिला था। इस बार यहां पर कांग्रेस टक्कर देने के लिए मेहनत कर रही है। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अमित चावड़ा, वो लगातार प्रचार प्रसार का अभियान वो कर रहे हैं। अमित चावड़ा लगातार बूथ मैनेजमेंट को देख रहे हैं। मुश्किल मामला है यहाँ पर, लेकिन राजनीति में ना अवकाश होता है ना कोई थक कर बैठ सकता है, लिहाजा यहाँ कांग्रेस बहुत मेहनत कर रही है। अब तीसरी सीट की हम बात कर ले तो तीसरी सीट है मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट। वहां पर चुनाव क्यों हो रहे हैं वो भी आपको बता दें। कांग्रेस के विधायक थे राजेंद्र भारती, किन्हीं कारणों से उनकी सदस्यता चली गई, उनकी विधायकी रद्द हो गई, उसकी वजह से इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर यहां से आशुतोष तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने यहां घनश्याम सिंह को मैदान में उतारा है और आजाद समाज पार्टी, जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, उनके उम्मीदवार यहां से दामोदर सिंह यादव हैं। तो यहां पर लड़ाई आमने सामने की है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के जो उम्मीदवार हैं आजाद समाज पार्टी के, वो मामले को त्रिकोणीय बनाने की जुगत में लगे हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर लें तो 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे, आम चुनाव। वहां पर कांग्रेस के राजेंद्र भारती को 88,977 वोट मिले थे। बीजेपी से नरोत्तम मिश्रा, जो मध्य प्रदेश के बड़े भाजपा नेता हैं, वो 81,235 वोट उनको मिला था और यहां पर कांग्रेस की 7,742 वोटों से जीत हो गई थी। और नोटा को यहां पर 1,452 वोट मिले थे। मतलब आपको बता दें कि दतिया में भी 1,452 वोट, बांकीपुर में 1,464 वोट और गुजरात के मंजलपुर में 3,234 वोट। अब आपको बता दें कि जो नतीजा था इन तीनों सीटों का, 3 में 2 पर भाजपा की जीत हुई थी, 1 पर कांग्रेस की जीत हुई थी। अब इस बार ऊंट किसके करवट बैठेगा, कांग्रेस को कितनी सीटें, भाजपा को कितनी सीटें। कांग्रेस लड़ सिर्फ 2 ही सीटों पर रही है, क्योंकि बांकीपुर, जो बिहार की बांकीपुर सीट है, वहां कांग्रेस ने अपना समर्थन आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को दिया हुआ है। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसके साथ हम ये भी बता दें कि 30 जुलाई को, माफ करेंगे, 30 जुलाई को इस सीट पर मतदान होगा, इन तीनों सीटों पर, और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। नतीजे भी जैसे आएंगे और जिस तरीके के आएंगे हम उसको आपके सामने जरूर रखेंगे। लेकिन बांकीपुर का ये नज़ारा जो हमने आपको दिखाया है, उस पर आप क्या सोचते हैं, भारत की वर्तमान चुनाव व्यवस्था पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।